दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिला शिक्षा अधिकारी RN उपाध्याय साहब से। उपाध्याय साहब नमस्कार। नमस्ते। उपाध्याय साहब, सबसे बड़ा इस समय जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल बंद हैं और वो ट्यूशन फीस की मांग कर रहे हैं। इसकी तो ट्यूशन फीस के नाम से फीस की मांग कर रहे हैं, तो फीस का क्या मुद्दा है? देखिए सर, अभी तक शासन का कोई निर्देश नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस कर दिया है कि चूँकि प्राइवेट स्कूल वो बच्चों से प्राप्त होने वाली फीस और उससे ही शिक्षकों का वेतन और आदि का जो भुगतान करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शायद अनाउंसमेंट कल का यही हुआ है कि वो केवल ट्यूशन फीस बच्चों से ले सकते हैं। ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस लेते हैं, कोई व्हीकल चार्ज लेते हैं, तो वो गलत है। और ऐसा कोई करता है तो उसकी ज़रूर शिकायत होना चाहिए उस स्कूल की। ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं जो उन्होंने पहले से तय कर रखी हो। लेकिन फीस का जो पार्ट है उसका 80-90% तो ट्यूशन फीस ही होता है। स्वाभाविक है, हर स्कूल का स्ट्रक्चर अपना अपना अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। हर स्कूल अपना, हर मैनेजमेंट अपना रखता है। कोई लोग ट्यूशन फीस को कम रखते हैं तो एसेसरी फीसेस ज़्यादा रखते हैं, तो वो स्कूल पर निर्भर करता है कि किसका कितना ट्यूशन फीस है। अभी भी मेरे से आपसे बात चल रही थी, आप ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर गरीबी विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे? देखिए, इसलिए सरकार ने कई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है सरकार, जिसमें एक प्लेटफॉर्म है मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, जिस पर उनको मटेरियल दे रही है सरकार। हम लोग उसमें जो सरकार से आ रहा है हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं नीचे तक। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं टीचरों के साथ, बच्चों के साथ। और ऐसे बच्चे जिनके घर पे कोई किन्हीं कारणों से मोबाइल की सुविधा नहीं है, एंड्रॉयड की, तो ऐसे बच्चों को हमने आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग, जैसे हमारा शहरी क्षेत्र है जहाँ गरीब तबका जो स्लम एरिया है, जहाँ पर ऐसे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके पेरेंट के पास में, तो हमने आप लोगों से अनुरोध किया है कि हम मटेरियल बाई व्हाट्सएप ग्रुप पे या हम लोग एक कोई लिंक बना लेते हैं आपके साथ में, या हम लोग अपना पेन ड्राइव ले करके आपको देते जाएंगे जो हमारा पर डे आता है। उसमें हम आप लोगों का सहयोग मांग रहे हैं और दे रहे हैं। आप लोगों का सहयोग चल रहा है कि हम इस माध्यम से। फिर दूसरा माध्यम कल सरकार ने फिर और निर्णय किया कि हम दूरदर्शन के माध्यम से, उन्होंने एक टाइम दिया है, तो और आप जानते हो कि दूरदर्शन की सुविधा आज की तारीख में हर गरीब घर में है। शायद कोई 1-2% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ताकि कलर टीवी नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट टीवी है, टीवी तो घर घर में, और दूरदर्शन निःशुल्क है, इसलिए सब घर में देखा जाता है। तो इसलिए दूरदर्शन का भी हमने कहा है। सर, ऑनलाइन शिक्षा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। तो इसको आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल मैं इस बात को कहूँगा, पर अब चूँकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, देश की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास विकल्प क्या होना चाहिए? विकल्प ये होना चाहिए कि बच्चों का अध्ययन कहीं ब्रेक ना हो। तो जो साधन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, इजी गोइंग, जहाँ सुरक्षा है, बच्चे सुरक्षित हैं, तो फिर इससे बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। और ड्रेस के साथ क्या मास्क इस बार कंपलसरी होगा? ऐसी कोई स्कीम चल रही? क्योंकि बच्चे, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री का जो भी गाइडलाइन आ रही हैं, उसमें कहा ही गया है कि हर आदमी, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी अपना मुँह ढक के बैठा हूँ, चैनल में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। स्टूडेंट को आप कितना कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा विचार करता हूँ कि हर बच्चा और हर बच्चे का माँ बाप काफ़ी समझदार है। मैं मानता हूँ उन बच्चों की एज ग्रुप जो 5 साल से कम है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मास्क की। बाकी 6 साल से ऊपर का बच्चा है, उसके पेरेंट भी समझदार हैं, बच्चा भी समझदार है, तो अपना जो मास्क आज जो चल रहा है बच्चे उपयोग करेंगे। बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी जो है वो सीमाओं पर लगाई, जिले की सीमाओं पर लगाई गई, अन्य ड्यूटी में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब मुझे जिला प्रशासन का निर्णय था कि चूँकि आज संकट का समय है, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सहयोग करने की। एक शिक्षा विभाग का भी एक छोटा सा पार्ट, जिसमें शिक्षकों को उन्होंने कलेक्टर साहब से शायद SP साहब का पत्र आया था कि चूँकि हमारे पास फोर्स कम है और 24 घंटे में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कुछ शिक्षकों के नाम दे दिए जाएँ, तो ये सुविधा दे दी गई है कि 10-12 दिन में टीचरों को रोटेशन में बदलते जाएंगे, ताकि ये ना रहे कि एक ही शिक्षक लगा वही लगा हुआ है। मेरे पास फोन आए थे बहुत सारे टीचरों के कि वो हमारी ड्यूटी कब तक रहेगी।
तो वो मैंने कहा है कि मैंने टांडिया जी से भी मैं अनुरोध करूँगा, मेरे साथ बैठे हैं डीपीसी, कि ऐसे शिक्षक जिनका 12 दिन का रोटेशन हो जाता है तो उनसे उनका आवेदन वो कलेक्टर साहब को दें जाकर के एक समूह में, और कलेक्टर साहब हमें दूसरा निर्देश देंगे तो हम दूसरा विकल्प जो शेष टीचर उनमें से कर देंगे। और मैं इस संबंध में कलेक्टर साहब से निवेदन भी करूँगा कि सर इनको रोटेशन में 12-12 दिन के बाद। हाँ, बहुत सारे टीचर, क्योंकि हम लोग सीमाओं पर मिले तो वो लोग इस बात कर नहीं, मैं सहमत हूँ इससे। बहुत सारे आपके छात्रावासों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो क्या महसूस करते हैं आप? छात्रावास विशेष करके मैं गुना के जो छात्रावास हैं, जो हमारे स्कूल एजुकेशन के छात्रावास हैं, वो निश्चित रूप से सारी सुविधाएं हैं उनमें, पलंग हैं, बिस्तर हैं, अच्छे चादर हैं, तकिए हैं, पानी की सुविधा है, परिसर साफ़ सुथरा है। और यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि भगवान न करे ऐसी विपदा गुना में नहीं आए और आएगी नहीं, ताकि हॉस्टलों का उपयोग हो, हम लोग ग्रीन जोन में हैं और ईश्वर करेगा हमें ग्रीन में रखेगा। वो तो सब इसके लिए प्रशासन और आपकी टीम और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ग्रीन ही रहे हम लोग, तो शायद किसी हॉस्टल और किसी की शायद उपयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एहतियात के तौर पर कभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स गुना में आ रहे हैं, बहुत सारे अदर स्टेट की लेबर है जो बहुत बॉम्बे, पुणे, बड़े हैदराबाद साउथ से यहाँ गुना के बीच में से गुजर रही है। हो सकता है कभी कोई इन्फेक्ट हो जाए, और उस सुरक्षा में उम्मीद ये करेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे हॉस्टल तैयार है। सर, नया सत्र शिक्षण शुरू होने वाला है, और क्या तैयारी है आप, क्योंकि बुक्स आने लगी हैं, तो इसमें क्या तैयारी है? अब देखो, हम तो प्रशासन शासन का हिस्सा हैं, और शासन कभी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है कि कोविड है। हम तो अपने आगे सत्र की तैयारी करेंगे। हमारी बुक्स आ रही हैं, बुक्स हमने सेव रख रहे हैं। बुक्स को जब शासन डिसीजन ले लेगा कि जुलाई में खोलना है, अगस्त में खोलना है स्कूल, जब भी सरकार का आदेश आएगा तो इसकी खोलना। कोविड के चलते चलते कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है। निश्चित हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ, बहुत हुआ। आप सबसे बड़ा ये हुआ है कि हमारी परीक्षाएं बीच में अभी अधर में लटकी हुई हैं। शासन को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमारे जो 10th के क्वेश्चन पेपर जिन विषयों के हो गए हैं, उसी के आधार पर हमें रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका आधार क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 10वीं का जो परीक्षा ले ली गई है, उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे हम रिजल्ट घोषित। अब देखो, शासन की लिखित गाइडलाइन क्या आती है, लेकिन अभी तो शायद मैंने, जैसा आपने सुना है चैनल पर, ऐसे ही मैंने सुना है टीवी पर और पेपर में पढ़ा है कि उसमें यह कहा गया कि जितने क्वेश्चन पेपर जिन सब्जेक्ट के हुए थे, उसमें जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इन ऑल रिजल्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट मान लिया जाएगा। और यहाँ इस सब्जेक्ट में पास लिख दिया जाएगा, और परसेंटेज का बेस उन सब्जेक्ट के आधार पर तय हो जाएगा जिनकी। और जिन क्लास बाकी छोटी क्लासों में तो जनरल प्रमोशन होगी। हाँ, 1 से 8 तक का जनरल प्रमोशन है, तो अब तो परीक्षा का वहाँ विषय नहीं रहा। और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो, हाँ, वो चूँकि उसके आधार पर आगे की हायर एजुकेशन तय होती है, तो इसलिए शायद 8 जून से 16 जून के बीच में ऐसा एक हमें संकेत मिला है, अभी लिखित तो नहीं है। अभी CBSE का भी आज कुछ आया है कि आपके जुलाई में होने वाली है वो परीक्षाएं। शायद CBSE का भी डिसीजन मैंने कल ही सुना है कि हो चुका है, और वो परीक्षाएं भी शायद जुलाई के माह में होंगी। ऑनलाइन जो शिक्षा है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे से भी बात हुई थी आपके यहाँ से हमारे टाडिया जी की, तो उसको क्या किस गुना में तो हो जाएगी, बाकी तहसील स्तर पर उसको कैसे बढ़ावा देना चाहते हैं? अब तहसील में सबसे पहले ये है कि ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एंड्रॉयड की सुविधा है और जहाँ इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ तो हम मोबाइल का उपयोग किया। इसलिए फिर हमने ये सोचा है कि कुछ हमारे चैनल चल रहे हैं। कौन से चैनल हैं टाडिया जी? जिसमें अपना डिजियाना वगैरह का शायद नेटवर्क है हमारा, जो गाँव तक फैला हुआ है। तो हम लोग उनके लिए भी कल कलेक्टर साहब से एक पत्र लिखवा रहे हैं। द्वारा हमारा दूरदर्शन तो लगभग सारे गाँवों तक पहुँचे है, तो दूरदर्शन के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि हर बच्चा उस सुविधा का लाभ ले ले, कोई वंचित ना रहे। राज्य शिक्षण संस्थान द्वारा टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है आज। जी, बिल्कुल। क्या उसमें यही है कि टीचर अब घर बैठे हैं तो कुछ सब्जेक्ट का वो अपना रिवीजन करते रहे हैं, तो इसलिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके आधार पर उनको आगे जाके जो भी है उनका। जो बच्चे अभी घरों में रह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वर्तमान में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि वो इस समय डिस्टर्ब हो चुके हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चों के लिए बहुत उनके पेरेंट को अनुरोध है
इसमें किसी को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अब शासन ने आपको ग्रीष्म अवकाश में खेलने के साथ साथ कुछ समय पढ़ने के लिए आपको जो संसाधन दिया है, जो प्लेटफॉर्म दिया है, मेरा सब बच्चों से अनुरोध है कि उस प्लेटफॉर्म का बखूबी उसका उपयोग करें, खेलें, एंजॉय करें, घर में अंदर खेलें ना सर, स्पोर्ट्स तो अंदर रहें, घर के अंदर बहुत सारे इंडोर गेम्स होते इंडोर हैं गेम कौन से सर? जिसमें वो अपना टेबल टेनिस खेल सकते हैं अंदर। टेबल टेनिस के लिए सर टेबल चाहिए, टेबल तो प्यार करना थोड़ी। और कोई कैरम खेल सकते हैं, अब आप उसके अंदर शतरंज खेल सकते हैं। और आप जानते हो कि ये सब बहुत पहले गाँव में ऐसे खेल होते थे जो अंदर ही अंदर लकड़ी, पत्थर, गुटके, बड़ा मेंटल डेवलपमेंट करने वाले कुछ खेल हुआ करते थे, वो उनका उपयोग करें और एंजॉय करें घर के परिवार के साथ, बच्चों, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ। एक और बड़ा सवाल है कि जो युवा कैरियर के लिए अपना समय निकाल रहे थे, कैरियर का उनका पीक टाइम था, उनके पूरे कैरियर पर अब प्रश्न चिन्ह आ गया, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सोचता हूँ कि संसार में अच्छे बुरा समय आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन उसे हम जब धैर्य से लें तो शायद ये टर्निंग पॉइंट भी हमारा बाहर आ जाएगा और हम बाहर होकर के फिर सफल होंगे, फिर आगे हम अपने उत्साह के साथ आएंगे। ठीक है, एक बुरा समय है लेकिन ये भी निकल जाएगा। नहीं, धैर्य बनाने के लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा पूरी तरह से बंद है और उनको अपना करियर अंधकार में दिख रहा है अभी, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे इस समय? मैं यही कहूँगा कि बहुत क्षेत्र हैं दुनिया में बढ़ने के लिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को भी अपना समय दें, लेकिन साथ साथ हम और भी कुछ सोचें, क्योंकि आप जानते हो कि करोड़ों लड़के परीक्षा प्रतियोगी तैयारी करते हैं, सभी करोड़ों बच्चे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं होते हैं। आप अपने टीचर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं टीचर से यही कहूँगा कि वो अब ये छुट्टी का अवकाश है, अवकाश का समय चल रहा है, लॉकडाउन है, घर में रहते हैं, अपने घर के सारी चीज़ों के साथ साथ घंटा 2 घंटे जो शासन उनको मटेरियल दे रहा है इसका अध्ययन करें बच्चों को समझाने के लिए, और ऑनलाइन बच्चों के साथ संपर्क में रहकर बच्चों के साथ एंजॉय करें, उन्हें कुछ समझाएं, सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ ज्ञान दें और घर में अंदर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? मैं कोरोना के इस महामारी के इस काल में समय में मैं अपने सभी साथी जिले के समस्त नागरिक बंधु बहनें, टीचर, शिक्षक भाई बहनें, बच्चे, आप सब के लिए यही कहूँगा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकलें। और छोटे बच्चों के लिए ये है कि समय जो प्राप्त हुआ है उस समय का उपयोग करें, अध्ययन अध्यापन में अपना समय व्यतीत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो पर आए।